तो हिंदी में हमें क्या आता है, पैसेज आते हैं, जिसमें कई बार तो वो सीन पैसेज आते हैं। सीन को बोलते हैं पठित, सीन को बोलते हैं पठित, और अनसीन को कहते हैं अपठित। ठीक है, जैसे आप सामने देख रहे होंगे, ये है अपठित, अपठित गद्यांश है। एक होता है गद्यांश, एक होता है पद्यांश। गद्यांश होता है पैसेज और पद्यांश होता है पोइम, दोनों में फ़र्क होता है। तो आपको क्या है कि गद्यांश और पद्यांश दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब जैसे मान लो यहाँ सामने आपके लिखा हुआ है गद्यांश, तो गद्यांश को पढ़ना है सबसे पहले। तो क्या है इस गद्यांश में लिखा हुआ, सबसे पहले उसको पढ़ेंगे। लिखा है प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 ईस्वी को पंजाब के लायलपुर गांव में हुआ था। इस लाइन को पढ़ लिया, फिर से पढ़ना है। जब इसको हम बार बार पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। अब खुद ही क्वेश्चन पूछना है अपने आप से कि इनके पिता का नाम क्या था, तो आपको खुद पता लग जाएगा, सरदार किशन सिंह था। जब इसको पढ़ रहे हो तो खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। फिर लिखा है सरदार भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों वाले थे। बड़े होने पर ये ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों की तरह ही भगत सिंह का भी नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। ब्रिटिश सरकार ने अन्यायपूर्ण ढंग से इन्हें 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को फांसी दे दी थी। अब 23 मार्च 1931 लिखा है। अब कई बच्चों को होता है हिंदी नहीं आता, 23 नहीं आता, 1931 बोलना नहीं आता, तो उनको इस तरह से करना। अब इसमें खुद क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे। पहले खुद क्वेश्चन क्रिएट करना है, फिर इन क्वेश्चन के जवाब देने हैं। अब यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन पूछा भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखा है भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907। तो उत्तर यही होगा। तो आप यही लिखेंगे यहाँ पर कि उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907। अब जैसा लिखा हुआ वैसा ही लिखना है। सन भी लिखा उन्होंने, सन 1907। ये इस पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा, सरदार किशन सिंह कौन थे? कौन थे सरदार किशन सिंह? तो दूसरी लाइन में लिखा हुआ देखो, इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। तो क्या लिखना है आपने? आप इसको दो तरह से लिख सकते हो, भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, या सरदार किशन सिंह इनके पिता का नाम था। ठीक है, दो तरह से इसका उत्तर लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हैं सरदार किशन सिंह पिता थे। ठीक है, यस सर, पिता थे। अब तीसरा क्वेश्चन है, भगत सिंह की बचपन की क्या विशेषता थी? क्या विशेषता थी? ये लिखा है इस लाइन में, सरदार भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों वाले थे, यही उनकी विशेषता थी। अब तीसरी लाइन में तीसरे क्वेश्चन का जवाब है ना, आसान। यस सर। अब उसके बाद लिखा है भगत सिंह का नाम किसके समान आदर से लिया जाता है? किसके समान मतलब किसके जैसा उनका आदर से नाम लिया जाता है? उनका आदर से नाम लिया जाता है। ये पूरी लाइन है, आप देखेंगे तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन ये लिखा है, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों की तरह ही भगत सिंह का भी नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, लिखा हुआ देखो। अब उसके बाद लिखा है 23 मार्च 1931 इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? 23 मार्च 1931 क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इस दिन भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, यही उत्तर है इसका। 23 मार्च सन 1931 को फांसी दे दी थी। किसको? भगत सिंह जी को। तो ये देखो इस तरह से पैसेज आता है। इसी पैसेज में आप बच्चों के मार्क्स ही नहीं आते, तो इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए सही है। ठीक है, इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने संस्कृत के गद्यांश की भी करवाई है।